ओम शांति भैया। भैया, आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा बता दूं? हाँ हाँ छोटे, क्यों नहीं, बताओ, जरूर बताओ। भैया, बाबा ने कहा कि हम सभी को, रूहानी बच्चों को रूहानी बाबा पढ़ा रहे हैं। इस सृष्टि भर में सारे जीवात्माएं है ना, सब जीवात्माओं को वापस ले जाने वाले हैं बाबा। अभी अंधियारी रात पूरी होती है ना, तो सतयुग की नई दुनिया स्थापन होती है। इसलिए बाबा ने कहा, बाबा बच्चों को समझाते हैं भैया। बाप समझाते हैं कि हम बच्चे अभी नई दुनिया में जाने वाले हैं। हमारा 84 जन्मों की कहानी है ना, तो इसीलिए बाबा ने कहा भैया, कृष्ण जयंती पर जैसे नए वस्त्र पहनने की बात नहीं रहती, खास दीपावली पर ही नए वस्त्र पहनने के लिए खरीदारी करते हैं। दीपमाला पर जोत जगाते हैं। अब तुम्हारी जोत जगी है, तुम्हें फिर औरों की जोत जगानी है। उनों की है भक्ति मार्ग की दीपमाला, तुम्हारी है ज्ञान की दीपमाला। तुमको कोई कपड़े आदि नहीं बदलने हैं। तुम्हारी जब पूरी जोत जग जाए ना भैया, तब पूरी नई दुनिया में नए वस्त्र मिलेंगे। बाबा ने कहा भैया, मैं सबको ले जाऊंगा, कोई चाहे न चाहे। बुलाते हैं पतित पावन आओ ना, फिर भी कहते लिबरेटर आओ। कोई किस भाषा में कहते, कोई किस भाषा में कहते, लेकिन भैया बाबा को तो सारी भाषा समझ में आती है, क्योंकि इस दुनिया का रचयिता भगवान है ना। बाबा ने कहा, मैं कल्प कल्प आकर सबको ले जाता हूँ। सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं। देखो भैया, हमारा बाबा कितना होशियार है। अब दीपावली आ रही है ना, तो बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में तो नई दुनिया में नए कपड़े ऐसे खरीदने नहीं जाते, लेकिन यहाँ तो जाते हैं ना भैया। यहाँ तो सतयुग की यादगार के रूप में कि हम सतयुग में जाने वाले हैं, इसलिए हम दीपावली पे नए वस्त्र खरीदते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, अभी सतयुग में जाना है, नया शरीर मिलना है, वही नए वस्त्र है भैया। बाबा कह रहे हैं, हम बच्चों को अभी घर जाना है, फिर सतयुग में आना है। आगे की पॉइंट्स आप सुनाओ भैया। हाँ हाँ छोटे, आज बाबा ने कहा है कि अंधियारी रात पूरी हुई। बाप कहते हैं, ठिक्कर भीतर में जाकर मुझे ढूंढते हैं। मैं कोई हनुमान का साक्षात्कार करते, कोई गणेश का साक्षात्कार करते, अब वह सब भगवान तो नहीं है। मेरा अपना शरीर तो कोई है नहीं। माया रावण ने सबको बुद्धू बना दिया है। भारतवासियों को यह भी पता नहीं कि राम राज्य किसको कहा जाता है। यह ध्यान में भी आता है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य इस दुनिया पर था, सिर्फ कह देते हैं कि राम राज्य था। तो छोटे, बाबा ने कहा, मनुष्य मौत से कितना डरते हैं, लाइफ को बचाने के लिए दुआएं मांगते रहते हैं। अभी तो ढेर मरने वाले हैं, उनके लिए क्या कहेंगे। बाप को बुलाया ही है इसलिए कि बाबा हमको पावन दुनिया में ले चलो। बाबा ने कहा, छोटे, शांति धाम में शरीरों को तो नहीं ले जाऊंगा, आत्माओं को ले जाऊंगा। तो ये छी पुराना शरीर है, सब बम्बर को आग लग जाएगी, इसलिए आग का गोला बना रहे हैं। अब वह कहते हैं बॉम्ब्स बनाए। अब इतनी भी समझ नहीं है, जिनके पास जास्ती बॉम्ब्स होंगे वह जरूर शक्तिशाली होगा। फिर दूसरे अपने को बचा कैसे सकेंगे अगर बॉम्ब्स न बनाए तो। अब वह सब समुद्र में डाले, तब वह भी बनाना बंद करे, परंतु समुद्र से भी बादल पानी खींचता है, फिर वही बरसात पड़ेगी तो नुकसान हो जाएगा, खेती आदि जल जाएगी। इसलिए ड्रामा में युक्ति रची है। पहले ये बॉम्ब्स नहीं थे, अब निकले हैं, इसलिए सारी दमदम मच रही है। छोटे, देखो, ये सब ड्रामा की भावी है, कहा बाबा ने। तुम्हारे में भी बहुतों को विनाश की भावी का निश्चय नहीं है। अगर होता तो योग में बहुत अच्छी तरह रहते। योग बल से विश्व की बादशाही लेनी है। तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, सिखलाने वाला भी गुप्त है, आंखों से देखने में नहीं आता है। रियलाइज किया है कि मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। अहम आत्मा अविनाशी, यह है अति गुह्य बात। तो छोटे, बाबा ने कहा, हम सबको जाना है। हाँ हाँ भैया, देखो तो अभी बॉम्ब्स बना रहे हैं, अगर वो सब फटेंगे तो सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर उसे समुंदर में डालेंगे तो भी बारिश ऐसी होगी कि खेती खराब हो जाएगी।
सब मरेंगे, भूखे मरेंगे या बॉम्ब्स में मरेंगे, मरना तो जरूर है भैया, विनाश तो निश्चित है, लोगों को समझ में नहीं आता है। बाबा ने कहा, एक दो से प्यार से नहीं चलते हैं, सबसे मीठा बनना चाहिए। बाप प्यार का सागर है, तुम उनके बच्चे हो तो बहुत प्यारा बनना चाहिए भैया। कभी कोई कितना भी गुस्सा करे, स्तुति निंदा आदि सब कुछ सहन करना चाहिए। कोई देवाला मारता है तो समझते बाबा अब सहायता करो, अरे तो तुम्हारा कर्म भोग है। बाबा ने कहा, सो भी तुमको सहन करना है, बाबा इसमें क्या करेगा, आप बाबा को याद करो बस। देखो भैया बाबा क्या बता रहा है, बाबा कह रहा है रिलीजियस किताबों में भी बहुत मान है भगवान का, उनकी बड़ी बड़ी परिक्रमा दिलाते हैं, भक्ति का बहुत मान रहता है, ज्ञान का किसको पता नहीं है। जब तुम देवता बनते हो तो तुम्हारी कितनी महिमा होती है, ऐसा कोई नहीं होगा जिनके माँ बाप किसी न किसी मंदिर आदि में नहीं जाते होंगे। इसीलिए भक्ति में भैया देवताओं की इतनी महिमा है। अभी योग से ही हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ मिलती है हम बच्चों को। देखो भैया हमें इतना श्रेष्ठ बनना है, आज तो मैं जान लगा के पुरुषार्थ करूँगा, बहुत योग करूँगा भैया। मरना है ना तो मरने से पहले अच्छा बच्चा बन के मरूंगा, तो ताकि बाबा मुझे सजा न दे, धर्मराज से सजा नहीं खानी है भैया। बहुत योग करूँगा, बहुत पुरुषार्थ करूँगा। हाँ छोटे, इसीलिए आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, ईश्वरीय कुल के स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। स्लोगन में कहा, सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को हम छठे बड़े की कन्वर्सेशन कैसी लगी जरूर कमेंट्स करें। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।